अर्थात श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के लिए इस व्रत को रख रहे हैं, अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, परिवर्तनी एकादशी आने वाली है। अब ये परिवर्तनी एकादशी क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी कब की पड़ेगी, उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। हर किसी में परिवर्तन होता है, चाहे मौसम की स्थिति में परिवर्तन हो, चाहे इंसान के स्वभाव में परिवर्तन हो, या इस संसार में किसी भी लिविंग थिंग जो कि जीवित अवस्था में है, उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो श्याम भक्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परंतु श्याम भक्तों, यहाँ जो परिवर्तनी एकादशी आने वाली है, यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे श्याम भक्त हैं जो खाटू श्याम जी के लिए शुक्ल पक्ष के एकादशी के दौरान व्रत भी रखते हैं। परंतु श्याम भक्तों, होता क्या है, कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा व्रत कब टूट जाता है, ये पता भी नहीं चल पाता। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं परिवर्तनी एकादशी बेहद खास है। 3 कारण जो है परिवर्तनी एकादशी को बेहद खास बना देते हैं। पहला कारण, शास्त्र मत के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। अर्थात भगवान विष्णु जब चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में जाकर संयम कर रहे होते हैं, तो उस समय वो अपना करवट बदलते हैं। श्याम भक्तों, दूसरा महत्व यह है कि इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। और तीसरा महत्व यह है कि अगर आप परिवर्तनी एकादशी को सही तरीके से रखते हैं, सही तरीके से इस व्रत को करते हैं, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, जो परिवर्तनी एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है, वो 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 4 सितंबर सुबह 4:21 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 3 सितंबर 2025 को ही रखा जाएगा। इस दिन पूरे दिन की एकादशी है और इस दौरान कोई दसवीं तिथि भी नहीं लग रही है। तो श्याम भक्तों, आपको 3 सितंबर 2025 को पूरे दिन व्रत रखना है और इस व्रत का जो पारण होगा वो आपको 4 सितंबर 2025 को सुबह सुबह नहीं करना है, क्योंकि श्याम भक्तों, ये जो एकादशी तिथि है ये 4 सितंबर की सुबह 4:21 पर समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है और उसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी। जैसे कि श्याम भक्तों, हम सभी जानते हैं एकादशी तिथि का व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी के अंदर होता है, परंतु श्याम भक्तों, यहाँ एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो श्याम भक्तों, अब बात यह आती है कि इस व्रत का पारण हम कब करेंगे, अर्थात इस व्रत को खोलेंगे कब। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो अगले दिन सूर्योदय होने के बाद पारण किया जाता है, परंतु 4 सितंबर 2025 को हरिवासर तिथि लग रही है। अर्थात 4 सितंबर 2025 को 4:21 के बाद द्वादशी तिथि लगेगी और द्वादशी तिथि सूर्योदय होने से पहले लग रही है। इस कारण से उस समय हरिवासर लग रहा है और हरिवासर के दौरान इस व्रत का पारण नहीं किया जा सकता, इस व्रत को नहीं खोला जा सकता। अब श्याम भक्तों, आप ये पूछेंगे कि ये हरिवासर क्या है। श्याम भक्तों, हरिवासर का मतलब होता है हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण और वासर मतलब होता है दिन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दिन। तो श्याम भक्तों, 4 सितंबर 2025 को हरिवासर तिथि समाप्त होने का समय है वो सुबह 10:15 और हरिवासर समाप्त होने के तुरंत बाद ही व्रत का पारण नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुबह 10:15 बजे के बाद 10:20, 10:25, 10:30 बजे के अंदर व्रत का पारण कर देना है, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि श्याम भक्तों, कुछ देर पहले आपके घर में हरि वास कर रहे थे और आप उनका भजन कीर्तन पूजन अर्चन कर रहे थे और जैसे ही हरिवासर समाप्त हुआ आपने व्रत का पारण कर दिया, तो ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारण है यानी एकादशी का जो व्रत है वो दोपहर के समय अर्थात मध्यकाल के समय नहीं खोला जाता।
अर्थात इस व्रत का जो पारण है वो 4 सितंबर 2025 को दोपहर के अर्थात 1:36 से लेकर आप शाम के 4:10 के अंदर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अर्थात शाम भक्तों, अगर आप बाबा शाम के लिए इस व्रत को रख रहे हैं या आप एकादशी व्रत को रखते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को रखते हैं, तो इस व्रत के पारण का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हरिवास करेंगे और उस समय आपको उनका विशेष ध्यान करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है अगर आप विशेष ध्यान करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, भजन गाते हैं, तो भगवान अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। तो होपफुली शाम भक्तों पूरी बात आप समझ गए होंगे। बाबा शाम से जुड़े रहिए, जनमंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।